हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और 2021 में कौन सी चीज़ें डिमांड में है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों के डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस एक इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे आप सभी को आइडिया लग जाए कि अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको 2021 में कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, दिस इज द डेफिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट एक यूज़र उससे इंटरेक्ट कर सके। इस प्रोसेस को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें बेसिकली तीन चीज़ों का यूज़ होता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम HTML का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। तो HTML का यूज़ करके हम एक वेब पेज में डेटा दिखा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मेटा टैग्स हैं जिसमें हम अपनी वेबसाइट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके गूगल को या किसी और सर्च इंजन को बता सकते हैं कि मेरा ये वेब पेज इस चीज़ से रिलेटेड है। हम कुछ सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके भी गूगल को बता सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल टैग है, सेक्शन टैग है, जिनका यूज़ करके हम स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। HTML का यूज़ करके हम एक हद तक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लिंक टैग होता है जिसमें हम इन तीनों वैल्यूज़ के थ्रू एक ब्राउज़र को बता सकते हैं कि रिसोर्सेस कैसे लोड करनी है। फॉर एग्जांपल, यूज़र ने मेरी वेबसाइट ओपन कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नेक्स्ट पेज का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाए, सो दैट जब यूज़र उस नेक्स्ट पेज में जाए तो उसको वो पेज बहुत जल्दी से लोड होके दिखे। इसमें हम ये इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज वर्सेस पिक्चर टैग। इमेज टैग हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इमेज दिखाने के लिए, जो एक हद तक अपना काम कर देता है। बट फॉर एग्जांपल, मुझे डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट इमेजेस लोड करवानी है सो दैट कि फ़ोन में इमेज जल्दी लोड हो जाए, क्योंकि उसमें मुझे रेटिना इमेज चाहिए नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पिक्चर टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है CSS। CSS का यूज़ हम करते हैं अपनी वेबसाइट को अच्छा लुक एंड फील देने के लिए। तो अपने आप में CSS इज़ लाइक कंप्लीट। हम एक हद तक एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। बट अगर हमें थोड़ा सा अपना गेम अप करना है और कम टाइम में ज़्यादा काम करना है तो हमें उसके लिए कुछ एडिशनल टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है CSS एक्सटेंशन और CSS फ्रेमवर्क। CSS एक्सटेंशन में हम कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी CSS में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल क्रिएशन, फंक्शन क्रिएशन, जिससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो CSS एक्सटेंशन में हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। नंबर वन, सैस, लेस एंड स्टाइलस। इनका काम है आपको एडिशनल CSS सेलेक्टर देना जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स का काम है आपको बने बनाए एलिमेंट्स देना। फॉर एग्जांपल, आपको एक बटन बनानी है और उसका UI आप नहीं चाहते कि आप खुद खुद से CSS लिखें। उसके लिए आप फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको एलिमेंट्स देंगे CSS ऐड करने के बाद। तो आपको बहुत ही कम CSS लिखनी पड़ेगी। कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं: बूटस्ट्रैप, CSS टेलविंड, मटेरियल UI और एंड डिज़ाइन। अभी यही चार पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं CSS में। अब मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट इज द रूट ऑफ वेब डेवलपमेंट। किसी भी वेब डेवलपर को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसका रीज़न ये है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप विद इन अ वीक कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। बट अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती है और आप फ्रेमवर्क सीखते हैं तो मीन्स लाइक
अगर कोई इश्यूज आएंगे ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो डिबग करना मुश्किल होगा, फ्रेमवर्क को समझना मुश्किल होगा कि कैसे बिहाइंड द सीन चीज़ें काम कर रही हैं। तो हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। सो जावास्क्रिप्ट के बेस्ड हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं और पैकेज मैनेजर्स हैं। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस होता है कि लाइब्रेरीज सेट ऑफ टूल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल बॉक्स जिसमें हथौड़ा है एंड ड्रिल मशीन है, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। आपको अगर कुछ डिफरेंट काम करना है तो उसके लिए आपको दूसरी लाइब्रेरी खोजनी पड़ेगी। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी है। और पैकेज मैनेजर्स का काम होता है कि लाइक अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई एडिशनल लाइब्रेरी ऐड करनी है तो आप पैकेज मैनेजर्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में पॉपुलर लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं। तो लाइब्रेरीज का भी कैटेगराइजेशन है, यूआई लाइब्रेरीज और यूटिलिटीज। यूआई लाइब्रेरीज का काम है कि जो काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं वो काम हम लाइब्रेरीज के थ्रू करें, जिससे हमारा काम इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बटन ऐड करना है HTML पेज में जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बटन क्रिएट करना पड़ेगा, इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा और उसे फिर डॉम में ऐड भी करना पड़ेगा। ये सारा काम ना करना पड़े उसके लिए यूआई लाइब्रेरीज है। तो jQuery इज लाइक अ पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट, बट अभी इसका यूज़ कम हो गया है। ये कुछ साल पहले बहुत पॉपुलर थी, बट लाइक अगर आप अपना हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, दिस इज़ अ लिगेसी लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज़ अ लाइक आई विल रिकमेंड कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ jQuery भी देखें। उसके बाद है रिएक्ट जेएस, जो अभी तक लाइक इट्स द टॉप यूआई लाइब्रेरी बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। देन व्यू जेएस एंड देयर इज लाइक नॉकआउट जेएस। सो आप इन पॉपुलर यूआई लाइब्रेरीज में से कोई भी अपनी पसंद की लाइब्रेरी पे अपना हैंड्स ऑन कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो रिएक्ट के साथ आपको रिडक्स भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रिडक्स इज लाइक अ डेटा मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो हम रिएक्ट के साथ यूज करते हैं। रिडक्स ही एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज नहीं है, इसके अलावा भी कई पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं लाइक फ्लक्स एंड MST मॉबक्स स्टेट ट्री। सो आप इन तीनों में से कोई भी एक लाइब्रेरी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं। MST इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन, इसमें बहुत ही कम बॉयलर प्लेट कोड होता है। रिडक्स में बहुत ही ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड होता है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप चूज कर सकते हैं। अगर आप रिडक्स चूज करते हैं तो रिडक्स आप अकेले रिडक्स सीख के आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगेन दो लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी जो मिडिल वेयर्स हैं, रिडक्स सागा एंड रिडक्स थंक। इन दोनों लाइब्रेरीज का काम है कि आपको एसिंक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। अब देखते हैं व्यू जेएस में। व्यू जेएस अगर आप सीख रहे हैं तो अगेन स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपको Vuex सीखना पड़ेगा और यूआई कंपोनेंट्स के लिए Vuetify सीखना पड़ेगा। तो ये थे यूआई लाइब्रेरीज। अब हम यूटिलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहली पॉपुलर लाइब्रेरी है immutable.js। जावास्क्रिप्ट में कुछ रेफरेंसेस इश्यूज होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ। मैं इन्हें इश्यूज कम और लाइक फंक्शनैलिटी ज़्यादा कहूँगा। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है रेफरेंसेस इश्यूज इन जावास्क्रिप्ट। उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम immutable.js का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है RxJS, जो एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है। बेसिकली ये एंगुलर के साथ ज़्यादा पॉपुलर है लाइक एंगुलर के साथ, बिकॉज हम एंगुलर में ऑब्जर्वेबल्स का यूज़ करते हैं और RxJS इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल्स। एंड देयर इज लाइक टाइप स्क्रिप्ट। सो आजकल टाइप स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है हर प्रोजेक्ट में। लाइक बेसिकली मैं देख रहा हूँ लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसमें हम डेटा टाइप रन टाइम में स्पेसिफाई होता है, लाइक जावास्क्रिप्ट अपने आप डेटा टाइप असाइन कर देता है। टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कंपाइल टाइम में ही लाइक मींस कंपाइल टाइम से पहले जब हम कोड लिख रहे हैं तभी हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एरर हम कोड टाइम में ही कैच कर सकते हैं। तो अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं तो मोस्ट पॉपुलर है Angular 2
लाइक एंगुलर 2 मैंने मिस स्पेल कर दिया, लाइक अभी तो 9-10 वर्जन चल रहा होगा इसका. सो दीज आर द लाइक यूआई लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स फॉर जावास्क्रिप्ट. अब देखते हैं पैकेज मैनेजर. पैकेज मैनेजर npm एंड yarn, ये दो चीज़ों का यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज एड अप करते हैं. सो ये तो था पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस जावास्क्रिप्ट के थ्रू. अब फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बना ली है, अब मुझे उस वेबसाइट को डिप्लॉय करना है या उस प्रोजेक्ट को या एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है कुछ सिंपल फाइल्स में जो मैं अपने वेब सर्वर में अपलोड कर सकूं. तो हमारे पास है बंडल मैनेजर्स, वेबपैक, पार्सेल, ग्रंट और गल्प, जिनका काम है लाइब्रेरीज का कोड लेना और आपको सिंगल HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट प्लेन फाइल्स प्रोवाइड करना. यहाँ पे हम कोड मिनिफिकेशन ये सारी चीज़ें यहाँ बंडल मैनेजर के थ्रू एड अप कर सकते हैं. अब यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, अब एंट्री होती है सर्वर साइड रेंडरिंग की. सो बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज का जो फर्स्ट लोड है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी स्पेसिफिक चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जेएस जो रिएक्ट के लिए है, नेक्स्ट जेएस जो व्यू के लिए है, और एंगुलर यूनिवर्सल जो एंगुलर के लिए है. तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, लाइक अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट जेएस भी लाइक सीखना चाहिए. विथ अगेन अगर आप व्यू सीख रहे हैं तो नेक्स्ट जेएस इज लाइक मस्ट. सो इस टाइम पे हमारी वेबसाइट बन चुकी है, हमने बंडल भी बना लिया है. अब उसको अपलोड कैसे करें? तो सबसे सिंपल है नेटलीफाई. आप अकाउंट बनाओ, अपना कोड अपलोड करो आइदर मैन्युअली और गिटहब के थ्रू. यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट ही अपलोड होती हैं नेटलीफाई के थ्रू. अगेन दी सिंपल, अगर आप सर्वर साइड यूज कर रहे हैं तो आप हेरोकू यूज कर सकते हैं. अगेन लाइक अगर आपको और एडिशनल फंक्शनैलिटीज चाहिए तो आप AWS पे भी जा सकते हैं. AWS में कई सारी सर्विसेज हैं, बट फ्रंट एंड डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट के लिए आपको बस कुछ ही सर्विसेज से काम आपका चल जाएगा. सो पहली है कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, EBS, EC2 एंड S3. अगर आप बस यही 5 सर्विस यूज कर लें तो आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कैरियर पाथ कंप्लीट हो जाता है. मैंने पूरा ट्राई किया कि लाइक मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 2021 में क्या चल रहा है. सो प्लीज़ लेट मी नो योर क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट.